हेलो गाइस, मैं सर श्रवण राठौर फ्रॉम कोटा। हमने अभी तक 3 जो वीडियो डाली है उसमें आपने 8.1 पढ़ ली है और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोमेट्री के जो एलिमेंट्स है उन्हें पढ़ लिए हैं। टेबल बना ली है, जो आज वो टेबल है जो हमारे 8.2 में काम आई थी। हम उस टेबल को डायरेक्टली बनाना है, देख लेना। कैसे बनाई थी हमने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखना इन क्वेश्चनों को समझ में आ जाना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/2 होती है, फिर 1/√2 होती है और 3/2 होती है। इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस की जस्ट 1√3/2, 1/√2 सेम होती है 45 पर, फिर 1/2 और 0। टेन की क्या होती है, साइन अपॉन कोस होती है, तो साइन अपॉन कोस कर देते हैं अपन डिवाइड में। 0 1/√2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 डायरेक्टली कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। तो 2 से √2 कट गया 1/1 यानी 1, 2 से 2 कट गया √3/1 यानी √3 और 1 में 0 को जैसे काट देंगे इन्फिनिटी यानी अपरिमित, यानी इसको फाइंड नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं कह सकते हम कोड में। परिभाषित यानी इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 और 0। सेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेक की वैल्यू क्या होती है, कोस का जस्ट अपोजिट। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। 2/√3, √2, 2 और 0। 0 का जस्ट उल्टा अपरिभाषित, परिभाषित यानी इसका इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, 1। ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो जाके अपने पॉइंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, हम क्वेश्चन लेते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए sin 60 का वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एंड cos 60 की कितनी होती है, √3/2। देखिए आप टेबल में, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos की 1/2। आपस में मल्टीप्लाई करो 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 4 ही आएगा, दोनों की आधार समान है, ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। 4/4 यानी 1। इक्वेशन आ गया, ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो 2 tan 45 का कितना होता है, 1 वैल्यू होती है बेटा tan 40 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी है, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कट सकते हैं, तो आप स्क्वायर बोलोगे जब भी कर सकते हैं। देख लो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, इसका आंसर कितना है बेटा अपने पास में 2। अब जस्ट अपन थर्ड वाला भी कर देते हैं इसी के साथ में। देखो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। cos 45 ये ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं हम। थोड़ा क्या हल्का सा पढ़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन नंबर 3 हम इसको आगे क्या कर रहे हैं, देखना cos 45 की वैल्यू cos 45 है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। sec 30 की वैल्यू अपने पास 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2। हमने रख दिया डायरेक्टली। अब देखना इसको नीचे सोल्व कर देते हैं एलसीएम लेके, तो 1/√2 डिवाइड बाय √3 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 तो एज इट इज बच जाएगा और 2 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कितना है। अब ये √3 किधर चल जाएगा बेटा, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, तो √3 अभी √2 इसकी मल्टीप्लाई में, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2√3 हो जाएगा हमारे पास। ये सभी को क्लियर होगा, राइट। अब इसको देखना, मैं डायरेक्टली यहाँ 3 वाला क्वेश्चन चल रहा है, डायरेक्टली वहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ √3/√2 2 प्लस 2√3। हम इसको ब्रैकेट को अंदर छोड़ कर देते हैं,
2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या कर दो, पेरीमीटर कर दो, यानी क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके। 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6 कर दिया। करने के बाद में जो चीज़ हो रही है सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया, कट भी सकता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे देखना, तो √3 से मल्टीप्लाई 2√6 हो जाएगा माइनस 2, ये √3 इससे मल्टीप्लाई मतलब 2√18 डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हुई होगी। देखना अब नेक्स्ट आगे बढ़ा, इन दोनों में से इस दोनों रूट को देखना भी 6 माइनस 2√9 इंटू 2 कर सकता हूँ स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4√6 का 6 इसी क्वेश्चन यहाँ से देखना, ऊपर से देख रहा हूँ मैं 2 को बना रहा है, √6 बच गया माइनस 2 तो बच गया, सॉरी 2 तो बाहर आ गया। 3 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, वर्ग रूट कितना होता है 3 और √2 डिवाइड बाय 8 माइनस 20 इज इक्वल देखना 2√6 माइनस 3√2 डिवाइड बाय माइनस के 16। 2 से 16 कितने बार कर दिया 8 बार, क्या सोचा माइनस का, तो ऊपर से मैं माइनस को मैंने लेता हूँ ताकि देखना ऊपर पे माइनस वैल्यू लिखूँ तो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस की होगी डिवाइड बाय माइनस के 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर है राइट। ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने पहले सबकी वैल्यू रख दी, फिर एलसीएम से सोल्व करते हुए गए, फिर उसका परिमेयकरण कर दिया हमने राइट, इजीली समझ में आया। टेबल को देखते हुए जाना, टेबल इसलिए बनाई है ताकि आप वैल्यू देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस जय श्री राम 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, देखना। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की देख लो आपने 2/√, डिवाइड बाय sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू देख लो 1/2 प्लस cot 1। देखो एलसीएम ले लेता हूं, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2√3 नीचे भी कितना है 2√3। हमने देखा ऊपर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2√3, भाई पूरा इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो अब इधर से √3 से √3 कट जाएगा माइनस की, डिवाइड बाय देखते हैं √3 2 से 2 कट जाएगा, √3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 प्लस 2 से 2 कट जाएगा √3 प्लस 4 प्लस 2 यहाँ √3 से √3 कट गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 4 आएगा ना, देखना 2√3 से 2√3 कट गया, क्या बच गया अपने पास में √3 प्लस 2√3 है, कितने √3 हो जाएंगे 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 एज इट इज लिखना प्लस का ही 3√3 परिमेयकरण कर दो जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, नीचे वाले के साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा तो देखना a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर राइट। ये इजीली समझ में आ रहा होगा, ऊपर किस स्टेप तब कर सकता हूँ क्वेश्चन इधर अभी तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। इस चीज देखना वहां से a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल सकता हूँ मैं ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 16
ये वाली भी स्टेप कर रहा हूँ, इजीली समझ में आया आपको। देखना 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16 माइनस 2 6 6 24 बाई 6 को 4 से 24 रूट 3 डिवाइड 27 माइनस 16 27 प्लस 16 माइनस 24 डिवाइड बाय, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 11। नीचे की तरफ कर रहा हूँ स्टेप, ऊपर कितना होगा ऐड कर दो 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाय 11, ये आंसर है इस क्वेश्चन। इसलिए समझ में आया होगा हमने क्या किया, सबसे पहले इनको वैल्यू रख दिया और परिमेय ग्रहण करके इसको सॉल्व करते गए। a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने बोला ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जो चीज आप करते जाओ क्वेश्चन में करते थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th बच रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। देखना 5 cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec 30 की वैल्यू 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 30 की रूट 3/2 का, कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। नीचे एलसीएम आ गया, कितना आ गया 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। वो तो नीचे वाला हम ऊपर वाला देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से दोनों डायरेक्टनेस देखना, एलसीएम ले लिया हमने इसी क्वेश्चन का। एलसीएम लेने के बाद कितना है 12 एलसीएम आने के बाद में कितनी बार डिवाइड होगा 3 15 प्लस कितनी बार 4 टाइम 64 माइनस 12 डिवाइड बाय 4/4 लिख दो, कट हो गया नीचे वाला। राइट, नीचे वाला कट होने के बाद हम ऊपर वाला देखते हैं। आगे इसको इरेज कर सकता हूँ, क्वेश्चन था सबकी वैल्यू रखी थी हमने। फिर देखना उसके बाद में क्या बचा हमारे पास में 15। देखना 15 में से 12 गए, कितने बच गए 3 इसमें ऐड हो जाएंगे 67/12 आंसर। ये आपको इजीली समझ में आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/3 डिवाइड बाय 1/, जय श्री राम इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3 होगा। जैसे देखना 2/√3 डिवाइड बाय 3 एलसीएम लेंगे तो 3 इसके से भी मल्टीप्लाई होगा 3 + 1 इज इक्वल टू। देखना है 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2 × 3 लिख सकते हैं, नीचे क्या होगा 4 × √3 4 इससे 2 बार कट गया। 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं बेटा। देखो तो हमने √3 × √3 × 2 × √3 कर दिया। √3 से √3 कट गया, क्या बच गया √3/2। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। देखना sin 60 की वैल्यू √3 बिल्कुल सही है, क्या है sin 60 की वैल्यू ऑप्शन ए। राइट ये समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी लगा होगा। नेक्स्ट इजीली समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं इसका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर जो भी है हमारे पास में डी ऑप्शन इज द करेक्ट।
बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी हुआ होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ए वैल्यू दी हुई है कि a इज इक्वल टू 0 पर, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। 2 sin 2 into 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। जब a की जगह हम 0 पुट करते हैं तो sin 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 into sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल होता है। अपन को यही प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तब सत्य है, ट्रू है क्या कि a बराबर क्या होगा जब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो a बराबर हमने क्या देखा 0, मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। 30 पर जैसे 30 करोगे 60 हो जाएगा, लेकिन तो 30 रहेगा। 30 की वैल्यू फिर लास्ट में जाके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो हमने ऑप्शन इज द ए करेक्ट आंसर, उस वैल्यू पर ये इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ जो क्वेश्चन है, तो tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखना 2 30 डिग्री tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 एस 1 माइनस 1/3। ऊपर वाली चीज सेम है, नीचे वाली चीज का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 है, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/√3/2/3। देखना किधर चला जाएगा ऊपर ऊपर, तो 2 into 3/2 into 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 को √3 into √3 लिख सकते हैं हम, और √3 से √3 कट के क्या बच गया √3। वैल्यू cos 30 sin 60 tan 60 और sin 30। cos 60 की वैल्यू क्या √3 है, नहीं है। sin 60 की वैल्यू है क्या, नहीं है। लेकिन tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ऑप्शन tan 60 सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 10th बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखना क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। 0 डिग्री वैल्यू a plus b इस 90 और a बड़ा है, इससे यहाँ पे फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, उसको सेकंड दे रहा हूँ, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण x। देखते हैं क्या दिख रहा है, देखो tan a plus b इज इक्वल टू, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 60 की, तो मैं इसको tan 60 की तो लिख सकता हूँ ना, एंगल के रूप में चेंज कर सकता हूँ। tan से tan गायब हो जाएगा, कटता नहीं है बेटा एंगल कभी भी हमेशा, क्योंकि एंगल इक्वल है, तो ये जस्ट लुक टू इक्वेशन नंबर 3 ऐसे ही बाय इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से क्या देखते हैं हम, tan a minus b is equal to 1/√3। 1/√3 को किस रूप में लिख सकते हैं ना हम, a minus b is equal to tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan से tan लुप्त हो जाएगा, पता चल रहा है, तो क्या बच जाएगा a minus b is equal to 30। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर ये समझ में आया हमने, क्वेश्चन ही था ये, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक चीज देखना, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, थर्ड माइनस इक्वेशन 4, जब मैं a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30 माइनस कर रहा हूँ, तो चेंज होंगे सबके, कैंसिल हो गया, 2b is equal to 30, तो b is equal to 2 से 30 कितनी बार 15, b की वैल्यू क्या आ गई 15। अब मैं किसी की वैल्यू b की वैल्यू b is equal to 50 इक्वेशन नंबर बाय 3 में रखने पर, पुट करने पर, देखते हैं 3 में रख देते हैं। इक्वेशन 3 आपको दिख रही है, ये दिख रही है, a plus 15 इज इक्वल टू 60, तो a बराबर 60 माइनस 45। क्या a b से बड़ा है, हाँ ये क्वेश्चन में पूछा भी था, और दोनों की वैल्यू 90 के है तो इक्वल हो या 90 से छोटी हो, हमें पता है, और 0 से बड़ी है, दिख रही है a plus b की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या है
ये इसको यहाँ से गेस करो, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 आंसर। ये पूछा था हमने, क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य। देखना क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फर्स्ट 4 का क्वेश्चन बताइए कि निम्न किस ट्रू है एंड फॉल्स है कारण सहित विद रीजन। तो रीजन देखना, दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये हमें दिया हुआ है। अब एक चीज, हम एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यदि मैं a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू भी 30 रखा, b की वैल्यू भी कितनी रखा हूँ 30 रखा हूँ, जस्ट अपोजिट सेम थिंग, तो साइन 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, और साइन 30 प्लस साइन 30 राइट, तो साइन 60 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितना होती है √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। क्या ये जस्ट एक दूसरे के बराबर होगा? इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्या है? फॉल्स, रॉन्ग, असंगत, असत्य, इनमें से जो आपकी इच्छा, राइट। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, जो हमें फाइंड पूछा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कभी भी, तो फर्स्ट वाला क्या है मेरे पास में रॉन्ग। सेकंड की बात करते हैं, थीटा में वृद्धि करने के साथ साइन की मान के इंक्रीज करते हुए थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल राइटली बढ़ रही है, 0 हुआ फिर 1/2 हुआ, ऑफकोर्सली बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नो। देखो जस्ट अपोजिट है साइन, साइन से वृद्धि थोड़ी हो, कमी हो रही है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा सभी मानों पर होते हैं या नहीं? नहीं, ओनली बाय 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं, ओनली 45 होता है, तो ये तो नहीं, यानी ये रॉन्ग। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है a इज इक्वल टू 0 पर कोट a पर अपरिभाषित है, बिल्कुल अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित, कोई वैल्यू थोड़ी है, इन्फिनिटी वैल्यू है अपने पास में कोट 0 पर, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये आपकी 8.2 खत्म है, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजीली हमने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को फाइंड किया। यदि आपको ये आता है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन 8.3 स्टार्ट करेंगे वो भी आपको बहुत इजीली आएगी। ओके, लेट्स ऑल द बेस्ट।